नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर हिमाली कारिया है। आज हम मेनोपॉज में होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनिद्रा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नींद हमारे रूटीन लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। लगभग हमारी जो नींद रहती है वो 7 घंटे के ऊपर की होती है, रेगुलर होती है, और जिसमें बिना किसी रुकावट के नींद पूरी हो उसको अच्छी नींद, रेगुलर नींद बोलते हैं। मेनोपॉज में हार्मोनल चेंजेस के कारण, मुख्य रूप से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन की लेवल कम होने के कारण अनिद्रा का प्रॉब्लम होता है। मेनोपॉज की जो अनिद्रा है उसमें अगर हफ्ते में 3 बार से ज्यादा लगातार 3 महीने के ऊपर आपको स्लीप डिस्टरबेंस, मतलब कि रात को अच्छे से अगर नींद नहीं आती है और दिन में आपको नींद आती है अथवा दिन में काम करने में, कंसंट्रेशन लगाने में प्रॉब्लम होता है, तो वो स्पेशली मेनोपॉज की अनिद्रा बोलते हैं। ईस्ट्रोजन हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन न्यूरो प्रोटेक्शन और न्यूरो ट्रांसमिशन का काम करता है। मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण कभी कभी लोगों में बार बार चीज़ों को भूल जाना, जिसको हम मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, मतलब कि आप जो काम करते हो उसमें अच्छे से कंसंट्रेशन ना लगे, और बार बार मानसिक रूप से थक जाना, वो एक ट्रायड क्रिएट करता है जिसको हम ब्रेन फोग बोलते हैं, विच इज़ वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ इंसोम्निया ऑफ मेनोपॉज। ये ट्रायड में मेमोरी लॉस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्बल मेमोरी या फिर आपकी वर्किंग मेमोरी में भी अफेक्ट कर सकती है। कभी कभी आगे जाके ये अल्जाइमर्स नाम की डिजीज, जिसमें सारी चीज़ों को जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वैसे वैसे ज़्यादा चीज़ें भूलना, उसका तकलीफ रहता है। ये सारी चीज़ें ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण होती है। जो अनिद्रा का प्रॉब्लम मेनोपॉज में होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग या तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, या तो लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कॉग्निटिव इंटरवेंशन, मतलब कि ज्ञान संबंधी चीज़ों में इंटरवेंशन करके ये सारी चीज़ें कम कर सकते हैं। यूरोपियन गाइडलाइंस के हिसाब से हम इंसोम्निया ऑफ मेनोपॉज का ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन इट्स डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए हम पेशेंट से क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, डायरी मेंटेन करने को बोलते हैं, कुछ टेस्ट जैसे कि ब्लड रिपोर्ट या फिर ज़रूरत पड़ने पर ईईजी, मतलब कि ब्रेन का ईसीजी जैसा चार्ट निकालना, इन सब पर से डायग्नोसिस करते हैं। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद उसका मैनेजमेंट किया जाता है। अगर पेशेंट का स्लीप डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब कि बार बार नहीं उठना पड़ रहा, मिनिमल मात्रा में अनिद्रा का प्रॉब्लम है, तो खाली साइको एजुकेशन, मतलब कि क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, उसका एजुकेशन देख के पेशेंट को हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। अगर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नींद का प्रॉब्लम है, मतलब कि बार बार उठना पड़ता है, दिन में ज़्यादा नींद आती है, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बेंजोडायजेपिन्स नाम की गोलियों का कोर्स हम उनको दे सकते हैं। इन सब के मैनेजमेंट में प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको होना चालू हो रहे हैं, तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम रोजिंदा जिंदगी में कुछ चीज़ें उसको अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है कि आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए मेडिटेशन के थ्रू या फिर एक्सरसाइज के थ्रू। रात को सोने से पहले अवश्य रेस्ट रूम जाइए। रात को सोने से पहले कैफिनेटेड पदार्थ या फिर निकोटिन या फिर अल्कोहल को अवॉइड करिए। जब रात को सोते हो तब रीजनेबली कूल टेम्परेचर, मतलब कि आपको गर्मी ना लगे वैसा टेम्परेचर, और पॉसिबल हो तब तक लाइट क्लोथ पहनने का ऑप्शन रखिए। आप ये सारी चीज़ें वेट ऑप्टिमाइजेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि मेनोपॉज में फीमेल्स को वेट का प्रॉब्लम जो बढ़ जाता है, उसको अगर आप एक बीएमआई मेंटेन करके रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको कम होगी। एक बार ये सारी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा पहुंच जाती है तो उसके मैनेजमेंट के लिए, जैसे हमने बात किया
कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन या फिर ज़रूरत पड़ने पर हम लोग प्रोजेस्टेरोन का भी उसमें एडिशन करके इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी यूजिंग बेंजोडाइजेपिन्स, उससे भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बोला कि मेडिटेशन या फिर योगा या फिर एक्सरसाइज करके आप ये सारी चीज़ें हार्मोनल डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मेनोपॉज वैसे बहुत छोटी चीज़ है, पर इसमें प्रॉब्लम्स होने पे लोगों को काफ़ी परेशान कर सकती है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए।